हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज़ एल्केप्टोन्यूरिया। आइए देखते हैं एल्केप्टोन्यूरिया में क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज़ इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लैक बोन डिजीज़ भी कहलाती है। ये इनबॉर्न एरर होता है जो ये बाय बर्थ होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? अमीनो एसिड जो एक पर्टिकुलर एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, उसके जब मेटाबॉलिज्म को डिफेक्ट आने लगता है तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में होता है। इट इज़ अ रेट इनहेरिटेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ फेनिल एलानिन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। देखिए मैंने बताया, ये फेनिल एलानिन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट से होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। बोथ द पेरेंट्स मस्ट हैव द जीन इन ऑर्डर टू पास देयर प्रोजेनी। देखिए, ये अनअफेक्टेड कैरियर फादर होगा, ये अनअफेक्टेड कैरियर मदर, उसके बाद ये क्रॉस होके दीज आर द डायग्राम। कॉजेज क्या होंगी? म्यूटेशन और डिफेक्ट इन HGD जीन विच कॉज लैक ऑफ एंजाइम होमोजेन टिस्टेट। ठीक है, डीऑक्सीजनेस, ये एंजाइम HGD एंजाइम के थ्रू ये होगा। फेनिल एलानिन से फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज से टायरोसिन बनेगा। ठीक है, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा, होमोजेनेस्टिक एसिड बनेगा, फिर ये मिथाइल एस्टोएस्टिक एसिड बन जाएगा। दिस कॉज अ बिल्डअप ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड इन द बोन कार्टिलेज एंड यूरिन। HGA इज एन इंटरमीडिएट इन द डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ अमीनो एसिड फेनिल एलानिन एंड टायरोसिन टू द क्रेब साइकिल। सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं? यूरिन बिकम ब्लैक, जो यूरिन का कलर होता है वो ब्लैक होने लगता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसका एक्सपोजर होता है एयर के साथ तो जो यूरिन होती है वो जनरली ब्लैक कलर की होने लगती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, मेली स्पाइन, हिप्स, शोल्डर एंड नीज। ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन होने लगती है जो कि मेनली इफेक्ट करता है किसको? स्पाइन को, हिप्स को, शोल्डर्स एंड नीज को। ब्लैक स्पॉट इन द स्क्लेरा ऑफ आइज। देखिए, जो स्क्लेरा होती हैं आइज की, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं। डिसकलर्ड ईयर एंड डार्क ईयर वैक्सेस, जो ईयर होता है वो डिसकलर्ड होने लगता है और जो ईयर वैक्स होता है वो डार्क कलर का हो जाता है। हार्ट वॉल्व आर अफेक्टेड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ HGA, जो हार्ट वॉल्व होता है वो इफेक्ट होने लगता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ HGA। ब्लू ब्लैक स्पेकल्ड डिसकलरेशन ऑफ स्किन। देखिए, जो ब्लू ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन होने लगता है स्किन में। किडनी, प्रोस्टेट एंड ब्लडर स्टोन ड्यू टू द बिल्ड अप ऑफ HGA इन द जेनाइटोयूरिनरी ट्रैक ड्यूरिंग यूरिन प्रोडक्शन। देखिए, किडनी, प्रोस्टेट एंड ब्लडर स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि हाँ यही डिजीज़ है? यूरिन टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, DNA टेस्टिंग होती है, पेरेंटल टेस्टिंग होती है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है? एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड टू द यूरिन विल चेंज इट्स कलर टू ब्लैक। जब यूरिन में फेरिक क्लोराइड का मिलाया जाता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी टू लुक फॉर ट्रेस ऑफ HGA इन यूरिन। बाय द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी भी यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिससे ये ट्रेस किया जाता है कि जो यूरिन है उसमें HGA जो कंपाउंड है वो है कि नहीं है। DNA टेस्टिंग टू चेक द म्यूटेटेड HGD जीन। It is generally done by analyzing blood sample. Parental prenatal test क्या होते हैं? अमीनो सेंटेसिस और क्या होता है? कैन बी डन टू स्क्रीन ए डेवलपिंग बेबी फॉर दिस कंडीशन इफ द जेनेटिक चेंज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। प्रीनेटल टेस्ट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ये थी जो ये डायग्नोसिस थी। डायग्नोसिस कैसे बताई मैंने? यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, DNA टेस्टिंग होती है, प्रीनेटल टेस्टिंग होती है। ट्रीटमेंट इसके कैसे होते हैं? ट्रीटमेंट में होता है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया इज़ एम एट द स्पेसिफिक सिम्टम। देखिए, इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक सिम्टम जब होने लगते हैं तब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। एक्टिविटी दैट प्लेस सिग्निफिकेंट फिजिकल स्ट्रेस टू द स्पाइन एंड जॉइंट शुड बी अवॉइडेड। पेशेंट रिसीव एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और नारकोटिक्स टू ट्रीट जॉइंट पेन। देखिए, जो पेशेंट होता है उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है फॉर रिलीव टू जॉइंट पेन। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल एंड जॉइंट। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है फॉर द रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल एंड जॉइंट। सम इंडिविजुअल रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, कुछ जो होते हैं उनको सर्जिकल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता पड़ती है। इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हाई डोज ऑफ विटामिन सी इज रिकमेंडेड बिकॉज इट हिंडर्ड द एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ HGA एंड मे स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस।
निटिसिनोन जो होता है एक्सपेरिमेंटल ड्रग है एंड इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम फॉर हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डीऑक्सीजिनेज विच मीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एच हैज़ बीन रिपोर्टेड। डाइटरी रिकमेंडेशन क्या होते हैं? हाई विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। टेक इज प्रिस्क्राइब 1 ग्राम पर डे। 1 ग्राम पर डे जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, उसका इंटेक करना चाहिए। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, इंडियन गूसबेरीज, ग्रेप फ्रूट एंड कीवी, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैबेज, Brussels sprouts, tomato, green peppers, melons, sweet peppers, potatoes with skin, and alfalfa sprouts. These are the न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। लो प्रोटीन डाइट ली जाती है, स्पेशली द अमीनो एसिड फेनिल एंड टायरोसिन कैन हेल्प रिड्यूस लेवल ऑफ एचजीए। एग, मीट एंड मीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पॉर्क, लैम, बीफ, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़, मिल्क, लेग्यूम्स, नट्स, सीड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द डाइट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं इस डिजीज़ में। एस्पार्टेम, आर्टिफिशियल स्वीटनर शुड बी अवॉइडेड। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इसमें नहीं दिए जाते हैं। शुगर, जैम, स्वीट, सॉलिड वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कैन बी गिवन। शुगर दी जाती है, जैम, स्वीट, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल्स, फ्रूट्स एंड ये सब भी दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन बी गिवन। 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो दिया जाता है। प्री लेवल शुड बी फिनाइल एलानिन लेवल शुड बी मेंटेन बिटवीन। जो फेनिल एलानिन का जो लेवल होता है ब्लड में वो कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है? 3 से 15%, ठीक है, 3 to 15%। फेनिल एलानिन एंड टायरोसिन फ्री केमिकल डिफाइंड फूड कैन बी गिवन। सफिशिएंट एनर्जी नीड शुड बी मेट थ्रू लो प्रोटीन फूड टू एश्योर नॉर्मल ग्रोथ। देखिए जो सफिशिएंट एनर्जी फूड्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि जो नॉर्मल ग्रोथ हो वो अचीव हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।